हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो टुडे वीडियो, आज का लेक्चर जो है वो आज की वीडियो जो है वो नए पर्पस है। वो नए पर्पस क्या है? हम जैसे कि एएमयू एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे करा ही जा रही है, हिंदी, इंग्लिश की, उर्दू की। सो अब हम कराएंगे मैथ्स की। तो मैथ्स का आज मैं फर्स्ट चैप्टर लेने वाली हूँ, नंबर सिस्टम। हम प्रिपरेशन करेंगे क्लास 6 के लिए। क्लास 6 वाले स्टूडेंट्स खुश हो जाइए, आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन में स्टार्ट करा रही हूँ अब। और ऑल ओवर चैप्टर्स यहीं कवर करा दूंगी मैं एक एक करके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इसको देखिएगा। मेरा पर्पस आपको, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है आपको, कि हमारा पर्पस क्या है कि हम पहली बात बच्चे का बेसिक क्लियर होगा। देन बेसिक क्लियर होने के बाद वी हैव टू डू, क्या करेंगे हम, 10 ईयर के क्वेश्चन, यानी कि पिछले 10 साल जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन जो ज्यादातर रिपीटेड होते हैं, वही क्वेश्चन को हम आपको इस साल भी कराएंगे, ताकि आप 2024 में रॉक कर पाए, आप है आपका नेम उसमें। हम वही रिपीटेड कराएंगे। उसके साथ साथ कुछ न्यू क्वेश्चंस, कुछ नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके भी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी क्वेश्चंस हम यहीं कवर कराएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने को दूंगी, तो ये हमारा कम्युनिकेट रहेगा आपस में। तो आज हमारी मैथ्स का स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही हमारा हिंदी और उर्दू भी स्टार्ट हो चुका है कि कीप वॉचिंग ऑन दिस। और वो भी क्लास 6 वाले बच्चों के लिए है, तो उनके लिए अच्छी बात है। क्लास 9 वाले बच्चे आप वो मत करिए कि हमारे नहीं आ रहा, आपके लिए भी हमारी अब वीडियोस रेगुलर आएंगी, आपके लिए भी। आज का चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करूंगी, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो, तो जब क्वेश्चन करने के लिए जाए तो आप किसी बात की प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आपकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपको बताती हूँ मैं। आई वुड से नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में आपके कुछ रूल्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। उन 3 रूल्स को हम एक बार देख लेते हैं, जो कि आपके चैप्टर में दे रखे हैं। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वो रूल्स वहां अप्लाइड हो सकते हैं। तो अप्लाइड हो सकते हैं बोल रही हूँ, तब क्वेश्चंस आएंगे तब आप उसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगी मैं। तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 देखो क्या है, मैं लिख देती हूँ, आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इफ एनी Roman numerals are repeated, then result is their sum। अभी मैं आपको समझाऊंगी भी एक्चुअल में इंग्लिश लिखी क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता कि लिखा क्या है। भाई हमें बता तो दो। अब रूल नंबर 2 पे देखते हैं। ये सारे रूल्स में भी आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, तो जब क्वेश्चंस में यूज होंगे तो मतलब नेसेसरी इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। व्हेन अ रोमन न्यूमरल्स, इफ एनी काइंड ऑफ क्वेरी आफ्टर द क्लास, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं मुझसे थ्रू द कमेंट बॉक्स एंड थ्रू माय नंबर, ओके। बिकॉज हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी हमारी आपके लिए ही है। क्लास 6 स्टूडेंट, कंसिस्टेंसी जो है ना, आप अपनी शो करिए, जब भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आफ्टर अनदर ऑफ greater value, the value of resulting number is equal to the difference of the numerals, okay। सो आई टेल यू व्हाट इज रोट हेयर। आपको क्या लिखा है यही मैं आपको समझाऊंगी आज। रूल नंबर 1, इफ एनी रोमन न्यूमरल आपको पता है किसे बोलते हैं? रोमन न्यूमरल, जैसे ये वाली रोमन न्यूमरल्स होती है, रोमन नंबर्स बोलते हैं ना उनको, तो न्यूमरल्स है। आर रिपीटेड, ये क्या हो रही है? रिपीटेड हो रही है बार बार। देन द रिजल्ट इन देयर सम, तो उनका जो रिजल्ट है ना वो सेम ही रहेगा। आप फर्स्ट बार में उसको स्टॉप कर सकते हो। मतलब रूल नंबर 1 हमारा ये बोल रहा है, इफ एनी काइंड ऑफ नंबर रोमन न्यूमरल्स रिपीटेड, तो व्हेन यू आर स्टॉपिंग हियर एंड से द फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट, आप ऐसे बोल सकते हो। When the Roman numerals is placed after another of the greater value, इन्होंने बताया एक रोमन न्यूमरल है, वो प्लेस्ड कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह
प्लेस कर रहा है आफ्टर अनदर ग्रेटर वैल्यू। आफ्टर यानी कि कोई मतलब आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, मान लो डिवाइड कर रहे हो, आपके पास पहले आ गई छोटी वैल्यू, फिर आ गई ग्रेटर वैल्यू, तो आपने क्या करा, उसको प्लेस कर दिया। तो उसने ये बोला कि प्लेस द वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द नंबर। अब इन्होंने क्या बताया, जो उसके लास्ट वैल्यू आएगी, आपको एक फाइनल आंसर निकालना है, जो उसकी लास्ट वैल्यू आएगी वो रिजल्टिंग नंबर यानी कि जो उसका लास्ट का नंबर होगा उसको हम इक्वल कर देंगे किससे, छोटे वाले यानी कि ग्रेटर वाले को छोटे वाले से माइनस या मल्टीप्लीकेशन करके हम उसका आंसर फाइनल आंसर निकाल पाएंगे। रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है। जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जब ये आपके अप्लाइड होंगे, जो क्वेश्चन, ये रूल आप दोनों लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर रही हूँ अभी, टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज स्टॉप पॉज द वीडियो। अब रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैं उसको भी ऐसे ही समझाऊंगी और लिखवाऊंगी, तो आप उसको भी नोट डाउन करिएगा। ये लिखने को तो नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, आप जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आप क्या ही अटेम्प्ट करेंगे। जब भी आपको अगर कोई भी कुछ भी हो, तो आप कोई भी चैप्टर रिवाइज भी कर रहे हो, पहले यू हैव टू गो ऑन कंसेप्ट, क्लियर द कंसेप्ट, ऑल द कंसेप्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, and any subject, every subject you have to clear the concept, then you have to come in the questions, तो क्वेश्चंस आपसे अच्छे से होंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास कम टाइम है, अभी है थोड़ा बहुत टाइम, तो इसमें आप अपना रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन से ही आपको अब फायदे बेनिफिट्स मिलेंगे। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरस, न्यूमरस मतलब नंबर्स होते हैं, ओके, इज प्लेस्ड बिटवीन टू larger numerals, it is always subtracted from the larger numerals immediately following it। देखिए अभी लिखा क्या है, आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 और 2 हो गया। व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरस, कोई भी स्मॉलर डिजिट है, मान लो 2 है, इज प्लेस्ड, उसको हमने क्या कर दिया, प्लेस्ड कर दिया, ठीक है, बिटवीन टू लार्जर, किसके बीच में, बिटवीन टू लार्जर। अभी मान लो 6 और 7 था, मैंने इसको प्लेस कर दिया बिटवीन में, बीच में, 2 को मैंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया बिटवीन में, तो न्यूमरल इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, क्या होगा ये, सब्ट्रैक्टेड यानी कि माइनस होगा, लार्जर नंबर इमीडिएटली, जब भी क्या होगा इमीडिएटली, मतलब जब भी फौरन ही, तो हम इसको इससे माइनस कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो हमारा ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फॉलो होते रहेंगे, यानी कि तीनों रूल्स आपके क्वेश्चंस में आपको ऐसे करके फॉलो करने हैं। सो तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, अभी कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ है, चैप्टर की समरी मतलब एक तरीके का आपको होल कंसेप्ट बता रही हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस में आपको कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस में आपको करने को दूंगी, मेरा पैटर्न ये रहेगा आपको समझाने का। एवरी सब्जेक्ट ऑन मैथ्स फोकसली मैं पहले उसका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको करने को दूंगी, वो लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं पिन कर दूंगी क्वेश्चंस, वो आपको अपने आप से अटेम्प्ट करने होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, इस रूल नंबर 3 को भी आप लिख लीजिएगा, मैं इसको रब कर रही हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज पॉज द वीडियो। अब इसके आगे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वो क्या है, अब कुछ नंबर्स होते हैं, आपको पता है अब नंबर सिस्टम की तरफ हैं, तो कुछ नंबर्स होते हैं जो कि हमें मतलब यूजफुल होते हैं, जो कुछ नंबर्स होते हैं, कैसे ही होते हैं वो नंबर्स, जैसे आपने पढ़ा भी होगा पहले, होल नंबर, नेचुरल नंबर, आई होप आपको पता भी होंगे, और कहीं ना कहीं अगर भूल भी गए होंगे तो चलो रिवीजन ही कर लो, मैंने बोला रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ लीजिए अगर आप कुछ भूल गए और आपको पता है कि हाँ आपके माइंड में रिकॉल हो रहा है कि मैंने पढ़ा था, दैट मीन्स यू गोइंग टू रिवाइज होल थिंग, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप यहाँ पे पता कर लीजिए। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो ये सारे नंबर्स होते हैं,
नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, जो हमें ऑलरेडी मिले। तो इतने ऑल एक्सेट्रा, यानी कि 1 से अनगिनत, इन्फिनिटी होती है ना काउंटिंग, तो ऐसी इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स, यानी कि एवरी नंबर इज नेचुरल नंबर्स। अगर मैं बात करूं होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं जो ये से ही होते हैं, लेकिन जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, दैट आर द होल नंबर। तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब थोड़े से नंबर्स मैं अपनी तरफ से बता दूं, देखो आपको ये होल नंबर्स हो गए। अब इवन नंबर इस चैप्टर में अकॉर्डिंग आई थिंक ये यूजफुल है या नहीं है, लेकिन ये दो तो हैं 110%। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 3 2 4 6 8 10 etc, यानी कि जो अपनी टेबल के साथ साथ काफी सारी टेबल से, एक से ज्यादा टेबल से कट सकते हैं, उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। इसका उल्टा है ऑड नंबर, 3, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो लिख दिएगा, 5 7 10 etc, सॉरी 11। ये अपनी ही टेबल से करते हैं। आपने देखा 7 किसी और की टेबल में आता है, 7 1 से 7 ही आता है, 7 की 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में नहीं आता। दैट आर द ऑड नंबर। अब आपको ये नंबर्स आई होप सो क्लियर हुए होंगे। अब ये था इसका कंसेप्ट, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि मैम ये क्यों करा रही थी। अब ये इसको भी नोट डाउन कर लेना, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कर लीजिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ स्टार्टिंग से ही करिए। और आपका सिलेबस हम जब तक आपका एग्जाम आएगा, जब तक हम कंप्लीट करा चुके होंगे, तो कंप्लीट कराएंगे तो आपको भी इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ मेहनत करिए, आपका सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट होता रहेगा। अब देखिए आगे, अब एक वर्ड्स होते हैं, ये आपने पहली बार सुने होंगे। अगर जो बच्चा शिक्षक का मतलब उसने अभी तक बुक ही नहीं खोली है, तो वो तो पहली बार सुनना है ये वर्ड। देखो वो क्या है, मैं बताती हूँ। चेंज कर लेंगे। हम पढ़ते हैं सक्सेसर वर्ड होता है, सुना है आपने कभी सक्सेसर, सक्सेसर ऐसे बोलते हैं उसको, सक्सेस सुना है ना, वैसे ही है सक्सेसर्स। सक्सेसर्स ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं, ये देखिए आप पहले, ये वर्ड का मतलब ही क्या है यही नहीं पता होगा आपको, मैं बता देती हूँ सब। इस पूरे उसका मतलब है कि आपको कोई भी डिजिट दे रखा होगा, सपोज दैट 99 99999, ये 3 वर्ड्स दे रखे, तो इसमें क्या होता है, ऐड 1 हो जाता है। ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड ऐड 1, यानी कि एडिशन हो जाता है 1 का। जब मैं इसमें एडिशन करूंगी 1 का, तो कितना हो जाएगा, 1000। तो यही चीज बस यहाँ पर है, इतनी छोटी सी चीज है। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा इजी होता है, तो इसलिए बच्चों को लगता है कि इजी है 6th क्लास, लेकिन इट्स नॉट इजी, बस फर्स्ट चैप्टर थोड़ा इजी दे देते हैं। अब 6th सेक्शन में हम क्या करते हैं, ऐड 1 दे देते हैं, दैट इज अ फिक्स। कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐड करना होगा 1, जिससे आपका फाइनल आंसर निकल ही आएगा। आई होप यू गॉट इट। 6th सेक्शन में हम ये करते हैं, होल नंबर हो, इवन नंबर हो, कुछ भी हो, हम उसका ये करते हैं। देखो एक होता है प्रिडिक्सर, क्या होता है, प्रिडिक्सर, ये देखो नोट डाउन कर लिया, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। इसमें सिर्फ ऐड 1 क्वेश्चन आएगा, तो अभी आपको कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। दोनों के क्वेश्चंस अभी जस्ट अ मिनट में भी दोनों के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। देखो एक होता है प्रेडिक्टर्स ऑफ होल नंबर्स, ये ज्यादातर होल नंबर्स में होते हैं, इसलिए इनको मेंशन ही होल नंबर से किया है। ये देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे हम उसमें एडिशन कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मतलब कि अगर आपका ये अगेन 999 दे रखा है, इसमें ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, और इसका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा आपका, 998, दैट इज द आंसर। तो प्रेडिक्शन में हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें हम एडिशन करते हैं, इसमें हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊं, कुछ क्वेश्चन से आपको आई होप सो ज्यादा क्लियर हो। छोटा सा एक क्वेश्चन लेती हूँ, ये क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए क्वेश्चन लेती हूँ मैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, सी एक क्वेश्चन दे दिया है आपको, 0005399, दैट इज द क्वेश्चन। आपको इसका प्रेडिक्शन भी निकालना है एंड सक्सेसर भी निकालना है।
अब दोनों निकालते हैं हम, एक में एडिशन करना है, एक में सब्ट्रैक्शन करना है। वी हैव टू गो ऑन इन द एडिशन। लिखा यहाँ पे 5399 प्लस 1, 1005399 माइनस 1, तो फाइनल आंसर आपको यहाँ निकल के आएगा। तो ये दोनों का फाइनल आंसर हो जाएगा। जब आप इसका फाइनल आंसर निकालोगे तो सब्ट्रैक्ट प्लस करने पे आपका आंसर आएगा 100549900। ठीक है। अब जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100593998। दैट इज द सिंपल थिंग। प्लस करा ये आ गया, माइनस करा ये आ गया, बस ये सिंपल था। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब इसको क्वेश्चन को हम यूज करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अब आपको मैं बताती हूँ सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। क्या सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन से भी समझ में आ रहा होगा, सिंपली समथिंग कुछ है मैम, वो बताने वाली है। तो देखते हैं वो क्या है। पहले इसको मैं रब कर रही हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। ऐसे वाला तो नहीं आता, इससे थोड़ा मुश्किल होके आता है। तो कभी आप सोचो कि इतना इजी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आने लगा तो मैम हम तो टॉप कर लेंगे। नहीं नहीं, ये मैंने जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए कि होता क्या है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आता है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये दोनों वर्ड्स होते क्या है। अब बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन से आपको क्या समझ में आता है मुझे ये बताइए। हमें जहां तक ध्यान है, हमें सिंप्लीफिकेशन से समझ में आता है सिंपल सा कुछ है। सिंप्लीफिकेशन लिखा है तो सिंपल सा कुछ है, तो इससे हमें ये समझ में आता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देखिए क्या है, इसका भी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो इसलिए मैं आपको एक एक टर्म क्लियर करा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस में कुछ आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, देखो मेरा कंसेप्ट ही आपको पता भी होगा, आपने मेरी पुरानी वीडियोस अगर वॉच करी होंगे, नहीं करी है तो देख लो। बिकॉज मेरा पर्पज यही है कि जीरो से स्टार्ट करना है आपको, मतलब आपको बेसिक ही क्लियर कराना है। क्योंकि अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप कहाँ से एक्स्ट्रा एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। तो पहले आप अपना बेसिक क्लियर करिए, धीरे धीरे स्टेप्स अप करिए, देन हो जाएगा आपका। और बेसिक क्लियर करना इज नॉट अ बैड। तो सिंप्लीफिकेशन क्या है? अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, सीधी सी बात है, सम को सॉल्व करना। ऑपरेशन लिखा है इसमें, मैं नॉर्मली लिख देती हूँ सम सॉल्विंग। ठीक है, सॉल्विंग सम, सम सॉल्विंग। ये कैसे करोगे? किस किस टर्म से सम सॉल्व होते हैं? अच्छा मुझे बताओ। डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, फैक्टर्स, और बस मे भी शायद इसी से होते हैं। और भी वर्ड्स होंगे कुछ, इन सब चीजों से आप क्या करते हो? सॉल्व करते हो। अब एक टर्म का ध्यान रखना, वो होता है बोर्ड मास। क्या होता है? बोर्ड मास। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जब आप करोगे तो ये काम आएगा आपको। बोर्ड मास होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है बी की अलग है, ओ की अलग है, डी की अलग है, एम की अलग है, ए की अलग है, एस की अलग है। तो ये एक साथ दे दिया, इसलिए कैपिटल लेटर्स में लिखा है बोर्ड मास। देखो मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। बी इज ब्रैकेट। ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस भी तो आप सॉल्व करते हो। ओ बोर्ड मास है ना, देखो BODMA, मैं इसको रब कर देती हूँ, MAS, BODMAS। अब ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते हैं ना, तो ये O से आप क्या करते हैं? ऑफ, D डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखिए इस सब चीजों से आप ये चीजें सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हैं, डिवीजन भी, मल्टीप्लीकेशन भी, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी। इस होल चीज को हम क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? सिंप्लीफिकेशन। दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपका जो भी कंसेप्ट था ना, मैंने सारा कंसेप्ट आपको ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया। अब इसके कंसेप्ट में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक आपको ब्रैकेट, होल ब्रैकेट जो होता है ना, होल ब्रैकेट सॉल्व करना, वो एक बार मैं सिखा दे रही हूँ। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस में आपको कैसे कराने। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये करा देती हूँ, एक होल ब्रैकेट का क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। जब आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले 10 सालों में आ चुके हैं, जो हमारा पर्पज है कि पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन हम आपको
कराएंगे जो हमें लगता है कि आ चुके हैं, और जो कुछ क्वेश्चन हमने कट कर दिए क्योंकि इस बार थोड़ा सिलेबस, इतना सा सिलेबस चेंज हुआ है, तो हम अपने कुछ क्वेश्चन न्यू भी ऐड करेंगे उसमें, जो कि मैंने खुद ढूंढे, खुद करे, फिर आपको कराने हैं मुझे। तो सिंप्लीफिकेशन आर प्रेजेंट इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में हम सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें सॉल्व करके दिखाना है, और आपको थोड़ा सा ब्रैकेट वाला सॉल्व करके सिखाना है। तो 28 है आपका ये, प्लस 27 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड, और इसको होल ब्रैकेट में 1 एंड डिवाइडेड बाय 11। ये है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। देखो दो ब्रैकेट्स है, होल ब्रैकेट है और एक छोटा ब्रैकेट है, इसको इससे पूरा सॉल्व करना है। आपको ये सॉल्व करने का मुझे सिखाना है कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले छोटा से इन दोनों को प्लस करो, 28 और 27 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? अब ये आपका आ गया 55, तो ये आपका क्या आ गया 55। इसने आप ऐसे ही रखोगे, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 11, इतना आया ना। अब आपको इसको 5 के साथ डिवाइड करना है सबसे पहले। जब आप इसको 5 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 11 डिवाइडेड बाय 11। जब आप 11 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। तो जो फाइनल आंसर है, जो आपने होल ब्रैकेट सॉल्व करा है, आपको क्या आंसर आ गया 1। सो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए था, ये भी मैंने एक आपको सिखा दिया है सॉल्व करना। सो जो भी मेरा इस चैप्टर का कंसेप्ट था, जो मुझे लगा कि चैप्टर को आपको समझाना चाहिए था ना, जो ये था ऑल ओवर मैंने वही आपको समझा दिया। अब मैं बढ़ती हूँ इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको थोड़े से अपने आप कराऊंगी, थोड़े जैसे मेरा था ही स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था, थोड़े मैं अपने आप, और थोड़ी बहुत क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगी, ताकि आप भी तो कुछ मेहनत करें। तो ये है, अभी इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो यू हैव टू सी क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बोला मैं कराऊंगी, तो ये क्वेश्चंस वही हैं जो आते हैं, मतलब आए हैं वो क्वेश्चंस हैं, ये 10 ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चंस के टर्म्स को मैं आपको पढ़ाना सिखाऊंगी, ताकि जब आप वहां पे पढ़े ना, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाए। क्या होता है जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर होता है पहले, तो बच्चे क्या होते हैं उसको पढ़ते हैं, नहीं आता समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, हमको भी नहीं आता समझ में, हम भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हार्ड होते हैं 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने में नहीं है, लेकिन हमें उस वर्ड जो ये लिखा है, मान लो ग्रेटेस्ट है, आपको नहीं पता ग्रेटेस्ट, जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा कुछ अच्छा या कुछ मतलब बिग चीज, तो ग्रेट अब समझ में आया, हाँ मैम समझ में आ गया। तो यही है ना, एक एक टर्म, जैसे सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया, आपको सिंपल समझ में था, लेकिन बोर्ड मार्क्स आपको नहीं पता था, मैंने बता दिया। अब आपके माइंड में वो रहेगा, अब माइंड में क्या है, वो मेमोरी हो गया, मतलब उसके अंदर फिक्स हो गया माइंड के अंदर। सो इतना सीखे तो हम वही टर्म को क्लियर करेंगे, तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे हम। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, अब इन्होंने बोला एक 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर्स बताने हैं आपको, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें बताओ कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने बोला ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, यानी कि 5 डिजिट के इक्वल डिजिट बताओ, 4 है 3 है ये 6 है, तो 5 कितने डिजिट्स है, यही है सी ऑप्शन जो है वो एक 5 है। बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखा है ग्रेटेस्ट, तो वो सोचते हैं 5 से बड़ा डिजिट ढूंढो, मतलब कि 5 से ज्यादा डिजिट, तो वो डी ऑप्शन टिक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ये गलत हो जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन नहीं करना, उन्होंने बोला 5 ग्रेटेड डिजिट, यानी कि 5 डिजिट्स वाला कोई नंबर बताओ ना, तो ये है बी, ना ही ये है, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 5 है, इसमें 6, तो इसमें कितने डिजिट है 5। तो बच्चे इसमें डी और सी में बीच में गलती कर देते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता उनको। अब मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, अब यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, इस चीज को स्मॉलेस्ट में कर दिया 4 डिजिट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैम ये भी है ये भी है ये भी है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, ए ऑप्शन। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सक्सेसर आ गया, देखो यहाँ पे ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, क्वेश्चन जो मैंने वो कराए थे वैसे नहीं, देखो यहाँ थोड़ा चेंज आ गया, यहाँ इन्होंने बताया कि आपको 5 डिजिट नंबर इज बताने हैं, ठीक है। 5 डिजिट नंबर इज में क्या होता है, अब आपको देखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ग्रेटेस्ट में बताना है तो वो ग्रेटेस्ट में नहीं है, ये ग्रेटेस्ट में, तो दैट मीन्स योर बी आंसर विल बी करेक्ट।
तो आपको थर्ड क्वेश्चन आई थिंक ये तीन तीन के क्वेश्चन तीन कंप्लीट हो गए या समझ में आए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन देखिए, नोट करके मैं आपको फिर प्ले करूंगी वीडियो। इसको हाथ के हाथ नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए या चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन इसको सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं काफी बार। स्टॉप द वीडियो। नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस देखिए क्या है। थ्री क्वेश्चंस को मैं कवर कराऊंगी। नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं, 3 मैंने क्वेश्चंस करा दिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेडिक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिजिट 6 नंबर इज दिस। अब इन्होंने बोला आपको प्रेडिक्शन बताना है 6 डिजिट्स नंबर्स का। ठीक है, नंबर्स गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ कौन सा हो सकता है इसका नंबर। देखो स्टूडेंट्स, लिखा क्या है यहाँ पे, प्रेडिक्शन। दैट मीन्स यहाँ 6 डिजिट नहीं होगा, प्रेडिक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। सी आंसर इज विल बी करेक्ट। अब इन्होंने पूछे 50 इज इक्वल टू, इन्होंने बता दिया क्वेश्चन मार्क। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब बताओ इसका क्या हो सकता है। इसका होगा ए। अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 का जो ये निकालोगे सम, तो आपका 1 ही आएगा। अब बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, अब इन्होंने बोला है इस स्टेटमेंट से बताओ कि कौन सी गलत है। ठीक, अब इन्होंने बोल दिया यहाँ पे 250 को डिवाइड करो 1 से, आंसर आपका ये आएगा। 0 से डिवाइड करोगे तो ये ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले मैं ए को हटा, ए ठीक है इसका आंसर। अब मैं समझाती हूँ कैसे ठीक है। अगर मैं 0 को 250 से डिवाइड करूंगी तो 0 ही रहता है, ये हमारा पता है हमें। अगर हम 250 को 0 से करेंगे तब भी ये रहेगा, और 250 को 250 से करेंगे तो 250 1 251, ये ठीक है। मतलब ए, अगर 250 को मैं 1 से करूंगी तो मेरा 250 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो उन्होंने यही चीज बताई कि ये चीज हमें गलत लग रही है, दैट्स इट। तो मुझे ये चीज ए ऑप्शन जो है वो उसका फॉल्स है। तो ऐसे ही आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट 7 8 9 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखिए 7th क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर फॉर्मेड इन दिस 835। इन्होंने बोला 3 डिजिट्स नंबर आपको बताने, ओनली 1 बताना है आपको इन तीनों में से। तो आपका कौन सा डिजिट होना चाहिए इन तीनों में से जो आपको लग रहा है कि हाँ 3 डिजिट आर नंबर फॉर्मेड। ये 3 डिजिट कौन से नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं वो 3 डिजिट नंबर। अगर आप 8 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो दैट मीन्स आपको ये पूरा फॉर्म करके आपका क्या आंसर आएगा, 6। तो उसका आंसर है आपका डी ऑप्शन। 8 क्वेश्चन की मैं बात बढ़ूं, उसके मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, बिना ऑप्शन के हम सॉल्व करते हैं। व्हाट कम जस्ट बिफोर, इस डिजिट के बाद जस्ट बिफोर में क्या आता है। अभी लिखा है, देखो इसको सॉल्व करना। आंसर यहाँ लिख देती हूँ मैं इसका, 9536699। अब इसका जस्ट बिफोर में क्या आने वाला है, एक नंबर प्लस कर दो इसमें। जस्ट बिफोर का मतलब तो ये होता है 953, ऐसे रहेगा 1 2 3। तो इसका ये हो गया आंसर। ऑप्शन में भी यही है हमारे, सी ऑप्शन है इसका, तो ये आ गया। अब मैं बोलूं इसके जस्ट बिफोर में क्या आएगा, तो इसके जस्ट बिफोर में आएगा आपका, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 9 लिखा है, तो यहाँ 9 8 आएगा आपका। 1 माइनस करोगे आप इसमें से, क्योंकि जस्ट बिफोर मतलब पहले उससे, तो ये आपका आ जाएगा 9 8 9 9 9 9 9, क्योंकि 50 है तो इसलिए 999। तो आई होप ये आपको 9 के 9 क्वेश्चंस आगे समझ में आ गए होंगे। आगे क्वेश्चंस फिर बढ़ते हैं हम आगे की क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस जो भी मैं आपको करा रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ राइट इन योर नोटबुक, बिकॉज आप बार बार इसको पढ़ोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर होंगे, क्योंकि काफी बार आ चुके हैं स्टूडेंट्स, इसलिए करा रही हूँ मैं आपको। सो इसको नोट डाउन करते रहिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। अब नेक्स्ट 10th और 11th to 12th की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेस देन, इससे लेस डिजिट्स आपको बताना है। तो लेस देन इसमें से क्या हो सकता है जो आपको लेस डिजिट आपको बताना है। यहाँ पे देखिए लेस डिजिट इसमें से मेरे ख्याल से कोई सा भी नहीं, क्योंकि देखो 760007 701 ये बड़ा है, 70 ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, तो नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे, जो मुझे आपको क्लास में कराने थे वो हो चुके हैं खत्म। सो आज का कंसेप्ट और प्लस 10 क्वेश्चंस और बीच में जो क्वेश्चंस कराए वो सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करा दी हैं। अब इसके भी और भी क्वेश्चंस हैं जो भी बाकी हैं, जो रह गए हैं, डोंट वरी, वो मैं आपको इसी की लास्ट, इसके वीडियो के एंड होने पे, आप जैसे मैं कवर करा चुकी, इसके बाद वो क्वेश्चंस को मैं पिन कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो वो क्वेश्चंस आपको अपने आप सॉल्व करने होंगे। और उस क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर्स पे मुझे आके कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वो आपकी क्वेरी है, मुझे पता भी लगेगा कि कौन से स्टूडेंट्स कितना पढ़
दे रहा है। सो आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही रेगुलर हम अपनी वीडियोस को, मैं अपनी सारे इसी 6th क्लास के चैप्टर्स को कवर कराती रहूंगी मैथ्स में। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल ऑल्सो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।